अभी तक के पहले वीडियो में हमने देखा बच्चों कि नागराजन और राजप्पा दो बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से एक एक ही चीज की सुंदरता के पीछे पड़े। वो चीज दोनों के पास अलग अलग है। एक ने बड़ी मेहनत से उसे हासिल की है, यानी उसने खुद की मेहनत से उसे बनाया है, और दूसरे ने उसे मामा के द्वारा भेजा हुआ सुंदर एल्बम पाया है। दोनों बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर दिखाया हमने पहले एल्बम में देखी। पहला नागराजन जिसे सुंदर चीज मिली फिर भी उसने घमंड नहीं किया, और दूसरा राजप्पा जो बहुत ही परिश्रमी और मेहनती है। इसके व्यक्तित्व से हमने प्रेरणा ली। अब आगे की कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है ये हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे की कहानी में। कहानी किस तरह से नई दिशा में मुड़ती है यह हमें आगे के इसमें पता चलेगा। अब कोई भी एल्बम की बात नहीं करता था। सबके सब नागराजन को घेरे रहते थे, और सारे के सारे बच्चे हमेशा नागराजन के एल्बम्स को देख करके राजप्पा के एल्बम से उसकी तुलना करते रहते थे। राजप्पा के एल्बम को देखने के पीछे कोई नहीं भागता था। नागराजन के एल्बम को देखने की राजप्पा के मन में बिल्कुल इच्छा नहीं। लेकिन सारे बच्चे जब एल्बम देख रहे थे तो उसने नीची आंख से झांकते हुए उसके एल्बम को देख लिया, और जब उसने देखा तो उसे भी महसूस हुआ कि वाकई नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में ये बात आई कि उसने जो एल्बम बड़ी मेहनत से जमा किया है वो भी कितना प्यारा है, उसे भी छू लेना बहुत बड़ी बात है। और एल्बम के पहले पृष्ठ में जो उसके मामा ने लिख भेजा था वह बात उसके दिल को घर कर गई, और वह अंदर से बिल्कुल हिल गया था। उसमें लिखा था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। इसके ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ नाम कभी देखा है क्या आपने? एल्बम जो ये है नागराजन का है। ये अनंत काल तक नागराजन का ही रहेगा। अनंत काल यानी बहुत ही लंबे समय तक। जब उसका उदाहरण उसने दिया है इसका लेखक ने, जब तक घास हरी है, कमल लाल है, पूरब में सूर्य उगे पश्चिम में डूबे, यह काम निरंतर चलता रहता है। उसी तरह से यह एल्बम निरंतर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस एल्बम को चुराने वाला जो है वो बेशर्म है। इस तरह की बात उसमें लिखी थी। लड़कों ने उसके एल्बम को उतार लिया था। लड़कियों ने उसके एल्बम को अपनी नोटबुक में, कॉपियों में उसकी नकल कर ली थी, और उनको नकल करते हुए देख करके राजप्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उनको बोलता है कि तुम लोग इसकी नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। इसकी ये बात सुनकर के कृष्णन जो है वो नाराज हो उठता है और बोलता है, जा रे जा, ईर्ष्यालु कहीं का, जलता है। अगर तू जलता है इसीलिए तुझे उसके एल्बम को देखने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन आगे बात ये होती है कि वो बोलता है कि मेरे जैसा एल्बम राजप्पा बोलता है, मेरे जैसा एल्बम है क्या नागराजन के पास? तो कृष्णन बोलता है कि तेरे पास अगर वाकई में इतना अच्छा एल्बम है तो तू दिखा, इंडोनेशिया का तेरे पास टिकट है क्या? उसके एल्बम के सामने तेरा एल्बम जो है वो पानी भरेगा। इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और सारे बच्चे जो हैं वो उसको चिढ़ाने लगते हैं कि तेरा एल्बम कूड़ा है, तेरा एल्बम कूड़ा है। और कृष्णन के साथ जब बच्चे कोरस गाने लगते हैं तो उसे इस बात का बुरा महसूस होता है। वह बहुत ही बुरा फील करता है, और वो सोचने लगता है मन ही मन कि मैंने कितनी मेहनत से ये टिकट बटोरी है, मैंने कितनी तकलीफों से इसे हासिल किया है,
और मैं इस टिकट के लिए कहाँ-कहाँ मैं नहीं भागा, लेकिन एक दिन में पार्सल बनकर आया हुआ यह एल्बम इसे इतना मशहूर कर दिया। आज हम दोनों में कितना अंतर है, ये जो मेरी कक्षा के बच्चे कैसे समझेंगे? या वो मन ही मन सोचता रहता है और मन ही मन कुढ़ता रहता है। अब क्या होता है आगे कि धीरे-धीरे उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाएगा तो वहाँ नागराजन के एल्बम की चिंता हो च चर्चा होगी और इसकी वजह से जो बच्चा शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में यहाँ-वहाँ घूमता रहता था, भागता रहता था, वो बच्चा जो है घर के अंदर बैठा रहता है, घरगुस्सू हो गया है। कई बार वो एल्बम को पलटता है, ट्रंक में रख देता है, उसे बाहर निकालता है और फिर उसके बाद उसे छूता है, देखता है, फिर उसे रख देता है। लेकिन बार-बार इस तरह की क्रिया करते-करते उसे लोगों के द्वारा कही हुई बातें सच्ची लगने लगती है और उसे अपने एल्बम से चिढ़ हो जाती है। और इन सारे विचार क्रम में वो सोचता है कि बस हो गया, बहुत हो गया, मैं अपने अंदर मन की लड़ाई कितने दिन तक लड़ता रहूँगा। और यह विचार करते हुए वो भाग करके नागराजन के घर पहुँचता है। घर पहुँच के उसके और जब वो उसके घर जाता रहता है, तो उसके मन में तरह-तरह के विचार आते रहते हैं। वो सोचता है कि इस बच्चे ने तो यहाँ पर एक और बात दिखाई गई है, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से चीज़ें हासिल करता है, उसे ये पता होता है कि वहाँ तक पहुँचने में उसे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बात वो मन में सोचता हुआ जाता है कि नागराजन को तो उसके मामा ने बना-बनाया एल्बम दिया है, लेकिन उसको क्या पता कि किस टिकट की स्टैम्प की कीमत क्या होगी। हो सकता है वो ये सोचेगा कि बड़ा एल्बम, बड़ा टिकट होगा या बड़ा देश का होगा तो महँगा होगा, सुंदर होगा तो महँगा होगा। उसे तो उसके कीमत के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसे बुद्धू बना दूँगा, उसे एक बेकार सा कोई भी टिकट पकड़ा दूँगा और उससे सुंदर सा टिकट ले लूँगा। लेकिन उसके बाद उसके मन में एक ग्लानि भी उत्पन्न होती है। वो सोचता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये वाक़ई में गलत है। लेकिन इस टिकट एल्बम के लिए मुझे क्या-क्या चालबाज़ी करनी पड़ती है, नागराजन ये क्या जाने, ऐसा सोचता है। तो बच्चों, हमारे वीडियो का यह दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि नागराजन ने और राजप्पा ने किस तरह से नागराजन का एल्बम हासिल किया और उसके आगे उस एल्बम को उसने ले जाकर क्या किया, किस तरह से उसने एल्बम के साथ में किया और बाद में उसने नागराजन के साथ में क्या व्यवहार